नाज़रीन हाणे वाक़िअ वठी था इस्लामाबाद जिथे नैब चेयरमैन जावेद इकबाल तकरीब के खिताब करे रहियो आहे और लोगों की बर्बादी का सबब पैदा हुआ। अगर इदारे अपना काम बेहतर तरीके से करते तो यकीनन ये ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती। और मैं तो लोगों की मासूमियत को भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, जब उनको मौका मिलता है जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि ब्रोशर बड़े खूबसूरत होते हैं, उनमें आबशार भी होती है, उनमें जिम भी होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। वो एक ब्रोशर को जब गौर से देखा तो उन्होंने नियाग्रा आबशार की तस्वीर लगाई हुई थी। तो अब मतलब ठीक है कि इंसान को सादा जरूर होना चाहिए, मासूम भी होना चाहिए, जालिम नहीं होना चाहिए, दूसरों का ख्याल भी करना चाहिए, लेकिन ये इतनी मासूमियत भी नहीं होनी चाहिए कि जब आपको पता है कि कुछ जो है वो लोग बददियानती पर आमादा हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है तो पहले कुछ प्रिकॉशनरी मेजर ले लेने चाहिए। जैसे कहते हैं मुशरी होशियारबाज कि भाई पहले आप सारा देख लें। और मैं एक दो फिर ये एट द कास्ट ऑफ रिपीटेशन अर्ज करता हूं कि जब कहीं आप प्लाट की जमीन में पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि लीगल इनकमरेंस से फ्री जमीन है, इसका कोई झगड़ा नहीं है, इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन है, इतनी जमीन और प्लाट मौजूद है जितने लोग दरखास्तें दे रहे हैं। आप LDA से या CDA से या बलूचिस्तान में QDA से या कराची में जाकर मुतलका महकमों से पहले पता करें, उसके बाद आप अल्लाह का नाम लेकर इन्वेस्टमेंट करें तो सूरत हाल ज्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन मैं इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात नहीं किया करता क्योंकि मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की थी और उसका अच्छा रिजल्ट नहीं निकला था, इसलिए इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लेकिन यह है कि आप हमेशा इसमें एहतियात किया करें। तो बात रिकवरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरी की हो रही थी और मेरा ख्याल है कि मैं ये समझाने में कामयाब हो गया हूं कि डायरेक्ट रिकवरी क्या है और इनडायरेक्ट रिकवरी क्या है। डायरेक्ट रिकवरी वो है जो हमें रकम की शक्ल में मौसूल होती है और उसमें मुतासरीन और मुस्तहकीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इनडायरेक्ट रिकवरी मकानात की शक्ल में है। अब जैसे सखर में गंदम के 20 अरब रुपए के ज़खायर जो है वो इधर उधर थे। जब उनसे पूछा कि ये गंदम कहाँ चली गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ चूहे बहुत हैं, वो खा गए। हालांकि फिर उन चूहों को बड़ा नैब ने पकड़ा, उसको जब उन चूहों को पकड़ा गया तो वो 20 अरब रुपए की रिकवरी हुई। अब सवाल ये था ये 20 अरब कहाँ जाते? ये 20 अरब हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को उसको जो रिकवर होते गए हम उनको देते गए। इसमें वो जमीनात शामिल नहीं है जिनकी मालियत अरबों की और खरबों की। अब कुछ दिन बाद आपको जिक्र करेंगे गवादर की जमीनों का कि वहां नैब का क्या किरदार था और नैब ने कितनी जमीनें रिकवर की, पिंडी के गिरदोनावा में कितनी जमीनें रिकवर की। ये जो हम 541 अरब की बात कर रहे हैं तो कई गुना उससे ज्यादा है। तो अगर आप नैब की हर काविश की तारीफ नहीं कर सकते तो बेशक तनकीद करें, लेकिन तनकीद शवायद की बुनियाद पे होती है, हकीकत की बुनियाद पर होती है, रिकॉर्ड की बुनियाद पे होती है। तनकीद बना तनकीद नहीं होती कि जी हमने बस सुबह से शाम को नैब को बुरा कहना और जरूर कह दें। आखिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ बुराइयां हों, आप अच्छाइयों की तरफ भी देखें। और अगर आपने अच्छाइयों की तरफ देखना है तो उन लोगों से जरूर मिलें जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, जिनके पास कुछ नहीं था। और सोसाइटियों ने इतना, कुछ सोसाइटियों ने जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, इतनी उनकी जालमाना कारकर्दगी थी कि उन्होंने लोगों को कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दिया था। और ये नैब की कारकर्दगी की वजह से, नैब के अफसरान की वजह से, आपकी शब रोज मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ कि इस वक्त तक मुल्क में तकरीबन 35-36 हजार अफराद ऐसे हैं जिनकी रकूमात बाइज्जत तरीके से उनको हवाले कर दी गई। तो वो चाय की प्याली में जो तूफान उठा था वो बेसबब था। यही अगर किसी बेहतर टॉपिक को लिया जाता जिसका लोगों की जिंदगी संवारने से तल्लक होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इसका ये मतलब न लिया जाए कि जी नैब चाहता है कि उस पर तनकीद न हो। आप बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन उसकी बुनियादी शर्त यह है कि तनकीद तामीरी हो, नंबर 1। नंबर 2, आप जिस टॉपिक पे तनकीद कर रहे हैं उसको मुकम्मल इदराक और हक़ाइक़ का आपको इल्म होना चाहिए। आपको हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता और आप अपनी आलमाना राय देने शुरू कर देते हैं, ये अवाम को गुमराह करने का सबब बनती है। और मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप बेशक तनकीद करें, लेकिन साथ नैब का नुक्ता नज़र भी पेश कर दिया करें। इसके अलावा पाकिस्तान की
तारीख का दूसरा बड़ा केस जो है वो मुदारबा का है। मुदारबा का वो पहला केस है जिसमें जुडिशियल हिस्ट्री में 10 अरब रुपए का जुर्माना हुआ, और ये क्रेडिट भी डीजीपी इंडी नैब को और नैब के स्टाफ को जाता है जिनकी वजह से इतना भारी जुर्माना हुआ। और मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ इतने भारी जुर्माने को, जो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। और मुदारबा में लोगों की आप मासूमियत देखें, जो अगर 10 लाख रुपए लेके गए तो मुदारबा में जिन्होंने मजहब को एक्सप्लॉइट किया, मजहब के नाम पर वो रकम उन्होंने 10 लाख रुपया किसी फर्द वाहिद से वसूल किया, तो उसको प्लास्टिक में रखा, तो उस प्लास्टिक के लिफाफे को वजू कराया कि जी अब ये रकम पाक हो गई है। अब आप देखें इसमें कितनी बरकत होती है। और बरकत का सबूत ये भी है कि जाती रफा कि 1 लाख का प्रॉफिट पहले ले जाए, और आदमी बड़ी खुशी से रवाना हो गए कि देखें पहले दिन ही 1 लाख प्रॉफिट हो गया। उस मासूम को ये पता नहीं कि आपके 10 लाख में से 1 लाख रुपया आपको दिया गया है, और वो 9 लाख लेने के लिए आपको पता नहीं कितने मराहिल से गुजरना पड़ेगा। इसलिए एक बार फिर गुजारिश है कि इसमें इस ज़िम्मन में एहतियात से काम लें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा कहा जाता है कि जी वो नैब के केसेस में कन्विक्शन नहीं। भाई आप जाकर जेलों में देखें तो कि कन्विक्शन है या नहीं। नैब ने तो अपने हवालात में तो लोगों को नहीं रखना। इन 4 सालों में 1194 लोग कन्विक्ट हुए, जिसमें उम्र कैद भी है, 10 साल कैद भी है, 14 साल कैद भी है, अरबों की जुर्माने हैं, लाखों के जुर्माने हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सी अनक लगा के तनकीद निगार बैठते हैं कि उनको ये तमाम फिगर से नजर नहीं आती। 1194, अगर कोई साहब चेक करना चाहे तो मेरे पास दफ्तर तशरीफ लें, एक आदमी का नाम भी मौजूद है, सजा भी मौजूद है, जुर्माना भी मौजूद है, उसकी रिकवरी फेज वाइज जो हो रही है। लेकिन पहले दिन जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जुर्माना करती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि जी पहले दिन वो नैब को पैसे मिल जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। अगर फर्ज करें नीचे 10 लाख जुर्माना है, हाई कोर्ट उसको 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये हाई कोर्ट की अपनी सवाबदीद है। इसलिए ये जमा तकसीम का जो एक निज़ाम है, ये एक पेचीदा निज़ाम है, इसको समझे बगैर तनकीद करना नैब पर बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन फिर भी मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको, आप बेशक तनकीद करें, लेकिन अगर वो तामीरी हो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि नैब को भी पता लगे कि जी ये तामीरी तनकीद है, और फिर मसले का हल भी बताया जाए ना। ये नहीं है कि जी आपने आधा घंटा तो आपके मुंह से कफ निकलता है, आप तनकीद करते हैं और बता के भी नहीं जाते कि जी इसका हल क्या है या क्या मजीद करना चाहिए। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में नैब चेयरमैन जावेद इकबाल तकरीब के खिताब करे रहियो। संदसि चवण हो त जे नैब न हुजे हां त 14 अरब रुपयनि जी रिकवरी न थी सघे हां। अवां खे ॿुधायूं त संदसि चवण हो त 14 अरब रुपया मुतासिरीन में विरहाया वेंदा। नैब वटि रिकवरी जो हिसाब हूंदो आहे। जी नाज़रीन, इन सां गॾु हिन वक़्त जी ख़बरूं पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतियूं। वधीक ख़बरुनि अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो 30 TV न्यूज़।